नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकर्स क्यूबिकल। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई अटेंडेंट एग्जाम की, जो कि 10 से 12 दिनों के अंदर आपके एग्जाम होने वाला है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होगी, बट आज मैं आपको बताऊंगा 10 दिन की स्ट्रैटेजी, ताकि आपका एग्जाम श्योर शॉट क्लियर हो। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपका मोरल डाउन है और आप सोच रहे हैं कि यार, आपको लोग बहुत बता रहे होंगे कि यार आरबीआई अटेंडेंट एक प्यून की जॉब है, एक प्यून है बस। लेकिन सच बताऊं तो आरबीआई का टैग, जी हाँ, आरबीआई का टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस महल में एंट्री कर रहे हैं जिस महल में आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं। आप सोचिए, अगर आप अंदर जाते हैं तो अंदर के इंटरनल एग्जाम्स को देके आप आरबीआई ग्रेड ए या ग्रेड बी तक बन सकते हैं। मैंने आपको अभी तक बहुत होम टूर्स कराए। आरबीआई अटेंडेंट के होम टूर्स आपने देखे, एक मुंबई में दिखाया आपको, तो आपने देखा होगा कि कितना सुंदर घर था। और भी आपको क्वार्टर्स दिखाए मैंने आरबीआई अटेंडेंट के। आप सोचिए वो क्वार्टर आपका होगा। और दिक्कत क्या है? सिर्फ एक एग्जाम एक ऐसा ऑब्स्टेकल है, इसको आपको क्रॉस करना है और आप उस क्वार्टर में एंटर कर जाएंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जुड़े रहिएगा। आज मैं आपको सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एनालिसिस दूंगा और साथ में आपको एक लास्ट 10 डेज का एक प्लान दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लड़ाई किस चीज की है। ये देखिए, एग्जाम जो है वो 10th पास लोगों के लिए है। तो मान के चलिए कि जो आपका नेचर ऑफ एग्जाम आएगा वो बहुत इजी आने वाला है। और बहुत इजी एग्जाम आने का मतलब है एक बहुत बड़ा ट्रैप, क्योंकि क्या होगा, जो कट ऑफ होगा वो आसमान को छुएगा, बहुत हाई जाएगा। तो मान के चलिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 70 अटेम्प्ट करके आऊंगा, तो लिख के ले लीजिए, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आपका टारगेट रहना चाहिए 90 प्लस अटेम्प्ट्स, एटलीस्ट 90 प्लस अटेम्प्ट्स। अगर आप 90 प्लस अटेम्प्ट से कम कर रहे हैं तो दिक्कत है। और एक्यूरेसी की बात करें तो 95% एक्यूरेसी, क्योंकि चारों सेक्शंस, आप जनरल अवेयरनेस की बात करें, आप इंग्लिश की बात करें, आप रीजनिंग की बात करें या कॉन्ट्स की बात करें, सब 30-30 मार्क्स के आएंगे और आप कोई भी सेक्शन खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब जनरली हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करते हैं, हम आईबीपीएस या एसबीआई की बात करते हैं, तो हम फोकस करते हैं कि हमारे अटेम्प्ट सॉलिड हो, कम अटेम्प्ट्स में एक्यूरेसी। लेकिन यहाँ सिचुएशन एकदम अलग है। आपको अटेम्प्ट्स भी ज्यादा करने हैं और इजी लेवल आएगा तो आप स्किप तो कर ही नहीं सकते। आपको ये सोचना नहीं स्किप ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन स्किप करना है। आपको हर क्वेश्चन सही करके आना है, तभी सिलेक्शन है। अगर स्टार्ट करें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से, तो रीजनिंग और क्वांट्स, ये प्रॉपर आपके ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो देखिए, आपको एक चीज बता दूं कि आप नया टॉपिक कुछ मत उठाइएगा। गलती से भी अगर आपने नया टॉपिक उठा लिया, समझ के चलिए आपका जो सिलेक्शन है वो संकट में आ जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो देखिए, जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, आपका लीनियर अरेंजमेंट हो गया, आपका सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, उसकी प्रैक्टिस लगातार करिए। 10 दिन उसकी प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, जैसे सिलोगिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे है ना जो आपको बिना पेन उठाए आपको डायरेक्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इजी है, 10th पास एग्जाम है, तो आपको इतना आना चाहिए। बात करें वहीं क्वांट्स की, मैथ्स की, तो मैथ्स में क्या है ना कि आपके क्वेश्चंस में देखिए, अभी लिख लीजिए कि आपको मिसलेनियस क्वेश्चन, अगर हम क्वांट्स की बात करें तो सीरीज हो गया आपके, और टाइम एंड वर्क के हो गए, आपके अरिथमेटिक हो गए, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है ना जिसपे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो आज से ये स्टार्ट कर लीजिए कि सुबह जब उठेंगे तो आधा घंटा सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के लिए आपको पेन एंड पेपर अगर आपने चला दिया तो ट्रस्ट मी, सिलेक्शन मुश्किल है। पेन एंड पेपर जितना कम चलाएंगे इस एग्जाम में, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटीज आपके एग्जाम क्रैक करने की है। सुबह उठिए, आधा घंटा सिर्फ कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिए। टेबल से याद करिए 30 तक टेबल्स, स्क्वायर से याद करिए 30 तक स्क्वायर्स, क्यूब्स बात करिए 20 तक क्यूब्स, ये सब करिए। अब बात करते हैं करो या मरो सेक्शन, यानी कि जनरल अवेयरनेस। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैथ्स और रीजनिंग सब बना लेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे बट बना लेंगे। लेकिन जीए जो अच्छे नंबर लाएगा लिस्ट में उसी का नाम आएगा। ये कुछ चीजें हैं, डायरी पेन लेके बैठ जाइए, नोट कर लीजिए। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जिसमें आपको जीए को बांटना है और अगले 10 दिन केवल और केवल उसी पे वर्क करना है।
सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो वो है आरबीआई रिलेटेड न्यूज। आरबीआई रिलेटेड न्यूज की बात करें तो अभी कोई मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उसके क्या रेट्स हैं, इन्फ्लेशन के क्या रेट्स हैं, गवर्नर आरबीआई का कौन है, आपके डिप्टी गवर्नर्स कौन है, आरबीआई की सब्सिडरीज क्या है, इन सब चीजों को ध्यान से पढ़िए। आरबीआई का एग्जाम है, आरबीआई अपने बारे में डेफिनेटली पूछेगा। सेकेंड चीज हम बात करें तो वो है आपका आखिरी के 4 महीने के करंट अफेयर्स, मतलब अक्टूबर से लेके जनवरी एंड इवन फरवरी, या अक्टूबर से लेके जनवरी इवन फरवरी का आधा टाइम। तो देखिए, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मैंने अक्टूबर के टॉप 100, नवंबर के टॉप 100 और दिसंबर के टॉप 100 करंट अफेयर्स डाल रखे हैं। आप एक काम करिए, आप जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं आप उसी से पढ़िए, आप जितना पढ़ पा रहे हैं उतना पढ़िए। आप भले ही बाकी YouTube चैनल से देख लीजिए मंथ का पूरा करंट अफेयर्स, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात है तब मेरा चैनल खोलिए, उसमें आप उस करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट को ओपन करके आप 100 करंट अफेयर्स को सॉल्व करिए और देखिए कि क्या आप सच में सॉल्व कर पा रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड अप करते हैं। तो वो सब बहुत जरूरी है, ये चीज करिए। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्टैटिक न्यूज। स्टैटिक की बात करें तो देखिए, डैम्स हो गए, आपके नेशनल पार्क हो गए, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, आपके रिवर्स हो गए, जो स्टैटिक में आपके ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हो गए, बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हो गए, इन सब चीजों को आपको बहुत जरूरी है तैयार करना। तो अगले 10 दिन इन 3 टॉपिक्स पे आप जरूर करिए। और मैं बता रहा हूं, आखिरी में जब सोने जाइए उससे 1 घंटा पहले, आप इनफैक्ट अगर 1 घंटा पहले चाहे तो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, वरना आपने जो पढ़ाई करी है उसको आप प्रॉपर रिवाइज करिए। ये चीज आपको करनी पड़ेगी जनरल अवेयरनेस को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, बंदा आता है, एस्पिरेंट आता है, एस्पिरेंट सारे सेक्शन कर लेता है, बट जीए की वजह से ना रुक जाता है। ये मेरा पर्सनल दर्द है। मैं आपको बताता हूँ, जब पहली बार मैंने आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम दिया था तो कट ऑफ वाज 89 मार्क्स एंड आई स्कोर्ड 117.5, 117.5, मतलब जो आपका ओवरऑल कट ऑफ है ना उससे 1/3 मार्क्स ज्यादा। बट मुझे अभी भी याद है कि जीए का कट ऑफ 12 नंबर था और मेरे आए थे 11.75। इतना ज्यादा डिस्ट्रॉइंग, डिवास्टेटिंग मोमेंट होता है ना कि आप जब अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि यार एक जर्नी बहुत टफ है, आप भी टफ जर्नी से जा रहे हो, मैं भी टफ जर्नी से गया था। प्रिपरेशन सबसे टफेस्ट चीज है। तो जब आप एग्जाम देके आते हो ना और रिजल्ट में आपका नाम नहीं होता है, और क्यों, सिर्फ अगर मैं जीए का एक क्वेश्चन छोड़ देता तो शायद मैं आज अंदर होता, क्योंकि मेरा नेगेटिव मार्किंग की वजह से पीछे हो गया और मैं एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया। पर मैं चाहूंगा कि आप इस बार आरबीआई अटेंडेंट का एग्जाम जरूर निकालें। अगला सेक्शन की बात करें तो सबसे इजीएस्ट सेक्शन है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ट्रस्ट मी बहुत इजी आने वाली है। स्टोरी लेवल वाला आरसी होगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा एंड बहुत इजी आएगी, ट्रस्ट मी। लेकिन यहां मेरा काम आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज से अवगत कराना है, वो है एलपीटी, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपने एग्जाम महाराष्ट्र से भरा है और आपको मराठी नहीं आती, या आपने गुजरात से भरा है और आपको गुजराती नहीं आती, तो ट्रस्ट मी, रिटन एग्जाम निकलने का कोई फायदा नहीं है। आप एग्जाम निकाल भी लेंगे पर एलपीटी जो आएगा आरबीआई का, वो सच में टफ आता है। इनफैक्ट बैंकिंग एग्जाम से भी ज्यादा मुश्किल। वहां पे अक्सर लोग परेशान हो जाएंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि वो आपको न्यूज़पेपर पढ़वाएंगे, डिक्टेशन देंगे और हर चीज करेंगे, क्योंकि क्या है, आप रीजनल बेस्ड रिक्रूटमेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको वहां की लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार हम रिटर्न निकाल लें, एलपीटी कर लेंगे, निकल जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो विश्वास मानिए आप फेल होने वाले हैं, आप नहीं एग्जाम निकाल सकते। एलपीटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपकी उस पर कमांड होनी ही चाहिए। अब सवाल आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि यार स्ट्रैटेजी की बात करें, 10 दिन में क्या करना क्या है। तो सबसे पहले डे 1 से लेके डे 3 तक आपको कोई भी फुल मॉक नहीं देने हैं। आप फुल मॉक नहीं देंगे, आप सिर्फ देंगे सेक्शनल बेस्ड मॉक। उसमें क्वांट्स का मॉक देंगे, आप रीजनिंग का देंगे, आप एग्जैक्टली पता करेंगे कि आपकी वीकनेस क्या है, कहां पे आप स्लो हो जा रहे हैं। तो डे 1 से डे 3 आप अपनी वीकनेस जानेंगे और उसको इंप्रूव करेंगे। फिर बात करते हैं हम डे 4 से लेके डे 8 तक। इस समय आप मॉक देंगे, वो भी कंप्लीट मॉक, और एक मॉक नहीं देंगे, 2 मॉक्स देंगे। एक देंगे सुबह और एक देंगे शाम को। और मॉक भले ही 1 घंटे का होगा,
पर उसका एनालिसिस, मैं हर बार ये बोलता हूँ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस कम से कम 2 घंटे की होगी। अगर आप मॉक दे रहे हैं, आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप 50 मॉक दे दीजिए, पर आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो आपको 2 मॉक्स देने हैं, एनालिसिस प्रॉपर करनी है और एनालिसिस से जो ओवरकम कर सके आपको चेक करना है कि यार ये क्वेश्चन क्या मैं स्किप कर सकता था। हालांकि स्किप करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी क्योंकि इजी क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको जो इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं वो पहले करने हैं, आपको अपने मार्क्स बनाने हैं। क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन बराबर मार्क्स का है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा ये कम, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो आपको फुल मार्क्स में अच्छे से स्कोर करना है। तीसरी चीज, डे 9 से डे 10 की बात करें तो आपको अब मार्क्स देना रोक देना है। डे 9 और डे 10 में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जीके के जो कैप्सूल्स है उनको पढ़ना है। मतलब अभी आप ये नहीं कह रहा हूं कि आपको स्टार्टिंग से डे 1 से डे 8 नहीं पढ़ना है, डे 1 से डे 8 भी पढ़ना है, लेकिन डे 9 और डे 10 सिर्फ और सिर्फ रिवीजन टाइम होगा। जब आप सेक्शनल मॉक देंगे जीए का तब भी आप पढ़ रहे होंगे जीए, जब आप फुल टेस्ट देंगे तब भी आप जीए पढ़ रहे होंगे। लेकिन डे 9 और डे 10 में कोई मॉक नहीं देना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको जीके के कैप्सूल्स पढ़ने हैं, फॉर्मूलाज जो पढ़े उनको रिवाइज करना है और एकदम चिल रहना है। आपका माइंडसेट क्लियर और क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंडसेट में स्ट्रेस है तो ट्रस्ट में एग्जाम मुश्किल रहेगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आपने अगर हरक्यूलिस मूवी देखी हो, हरक्यूलिस क्या करता था कि जब आपको पता होगा हरक्यूलिस ने कोई बैटल नहीं हारा है। हरक्यूलिस किसी से लड़ाई करने जाता था ना तो उससे पहले ना अपने सैनिक भेज देता था या अपने कोई गुप्तचर भेज देता था, और ये अफवाह फैलाता था कि हरक्यूलिस ने क्या किया कि एक दिन 100 हाथियों को मारा, 100 शेर से अकेला लड़ गया, सबको मार गिराया। तो दुश्मन क्या होता था, दुश्मन भयभीत हो जाता था, डर जाता था, और इस डर के चक्कर में दुश्मन उसके आगे खड़ा नहीं हो पाता था। आपको बस अपने अंदर वो डर नहीं लाना है, ये चीज करनी है। डे 10 खत्म होते ही डे 11 पे आप फुल फ्लेजेड मॉक देंगे, और मॉक में स्कोर कितना भी आए आपको घबराना नहीं है। उस दिन आपको मॉक्स ही देने केवल डे 11 में आपको मॉक्स देने, क्योंकि तब तक आपका एग्जाम भी आ जाएगा। तो घबराइए मत, आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए एंड अपने आप को डेफिनेटली मैं कह रहा हूं आप सक्सेसफुल पाएंगे। दोस्तों, आरबीआई एक सपना होता है। आरबीआई अटेंडेंट एक छोटा सा दरवाजा जरूर दिखता है, पर ये खुलता उसी महल में है जहां गवर्नर बैठता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को लाइटली तो बिल्कुल मत लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है इसको लाइटली। मैं खुद यूनियन बैंक में हूं, मैं जानता हूं कि एस्पिरेंट कितना डरते हैं एग्जाम के टाइम पे, पर विश्वास मानिए 10 दिन, ये 10 दिन सिर्फ आपके 10 दिन है, और अगर आप इसमें मेहनत कर ले जाएंगे तो ये 10 दिन आपका खुदा भी नहीं छीन सकता। थोड़ा डायलॉग मूवी से है बट इंपॉर्टेंट है, ये डायलॉग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिन आपके क्रूशियल 10 दिन है, लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप आरबीआई में जरूर एंट्री लें। प्लस जिन एस्पिरेंट्स को लगता है कि सच में मुश्किल बहुत ज्यादा है और उनको अपने लिए पर्सनलाइज एक शेड्यूल चाहिए या फिर अपनी वीकनेस को डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे इंप्रोवाइज करिए, तो जैसे आपको मालूम हुआ है कि मैं 1-to-1 मेंटरशिप सेशन लेता हूं। इस सेशन की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज है, यानी कि 299 रुपए, 300 में एक कम। उसमें क्या करूंगा, आपको एक इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म्स का, आप उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, आप अपना पेमेंट करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालेंगे, साथ ही साथ अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे इसमें ब्रीफ में, फिर आधा घंटा, मैं पूरा आधा घंटा आपसे बात करूंगा, आपकी वीकनेस को समझूंगा, एनालाइज करूंगा और आपको एक फुल रोड मैप दूंगा कि आप उस स्ट्रैटेजी को कैसे अपनाएं। 10 दिन में आप उससे पढ़ाई करें और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने उतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट डाउन करिएगा कि आरबीआई इज माय गोल, सुपर थैंक्स करिएगा अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रहा है, और हाँ, अगर स्ट्रैटेजी चाहिए तो उस लिंक पे आप डेफिनेटली एनरोल करिए। सोचिए, 10 दिन की बात है, 299 कोई बड़ी बात नहीं है। आरबीआई का आपका सपना पूरा हो सकता है सिर्फ उन 299 रुपए में। जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।